तेरा नाम लें और तेरे गुण गाएं तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझको मिल गया। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत बड़ा मालदार था, पैसे वाला था, अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च किया करता था। अल्लाह उससे पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझको धन दिया, दौलत दिया, माल दिया, तूने पैसे का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तेरी राह में खर्च किया करता था, मैं नेकी के कामों पर लगाया करता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्च किया करता था ताकि दुनिया वाले तेरी तारीफ करें, तुझे बहुत बड़ा दान देने वाला कहें, तुझे बहुत बड़ा दानी कहें, बहुत बड़ा सखी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। फिर तीसरा लाया जाएगा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको लड़ने वाला बनाया, तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, तेरे जिस्म को ताकत दी, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह कातल तो फीक हत्तस तो शहीद, तो अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था, तू इसलिए जंग में जाता था ताकि तुझे मेडल मिले, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम लिया जाए, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था मिल जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथों से मार करके फरमाया, उलाइकल लज़ीना तुसअरु बिहिमुन नारु यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में इन्हीं 3 लोगों को डाला जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है रियाकारी। रियाकारी से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। ये फेसबुक का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब अपने बेटे का जनाजा लेके जा रहे हैं तो कैमरे से जनाजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौलाना साहब अपने बच्चे की फैक्ट्री पर गए, उसकी कुर्सी को देख करके रो रहे हैं, उसके घर को देख करके रो रहे हैं, और चारों तरफ से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग खुद मौलाना साहब के अपने प्रोफेशनल कैमरे से हो रही है, उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। ये आज हमारे उलमा, अपने आप को उलमा कहने वालों का ये हाल हो चुका है। उनकी ज़िंदगी के पर्सनल मैटर्स भी आज उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ये दौर है मेरे भाइयों दिखावा का, ये दौर है रियाकारी का, ये दौर है पब्लिसिटी का। इस दौर में अगर करना है तो अपनी नेकियों की हिफाजत करो। जो टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, अगर चाहते हैं कि वो सेफ हों, वो सुरक्षित हों, वो अल्लाह ताला के क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारे नाम अमाल में उनको तौला जाए और उनको शुमार किया जाए, तो अपने आप को रियाकारी से बचा लो मेरे भाई, अपने आप को दिखावा से बचा लो। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, बिदात करना। अभी आपने सुना होगा रजब की 27 तारीख को शबे मेराज मनाई जाती है। अभी मेरे एक जानने वाले का मैसेज आया, उनके यहाँ आज लोग रोज़ा रखे हुए थे। कौन सा रोज़ा? बोले हज़ारी रोज़ा। एक रोज़ा का सवाब 1000 रोज़े के बराबर मिलता है। याद रखो मेरे भाई, मेराज का वाक़या सच्चा वाक़या है, मगर मेराज कब हुई, किस साल हुई, किस महीने में हुई, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। इसलिए 27 रजब को मेराज की रात मनाना और उस दिन रोज़ा रखना और रात में नमाज पढ़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिदात है ये। अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई काम नेकी समझ करके उसको बनाया जाए और किया जाए, इसी को बिदात कहा जाता है। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में क्या कहते थे? वकुल्लु बिदातिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, मन अहदसा फी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे दीन के अंदर नया काम निकालेगा उसका वो काम मरदूद है, उसके उस काम पर उसको कोई सवाब मिलने वाला नहीं है। बिदअत करने वाला, जानते हो जो बिदअत करता है बड़ा खतरनाक आदमी होता है। शराबी शराब पी रहा है, उसको समझाओगे हो सकता है वो मान जाए।
जानी जिना कर रहा है, समझाओगे हो सकता है मान जाए। हराम खाने वाला हराम खा रहा है, उसको नसीहत करो, हो सकता है मान जाए। मगर जो बिदात कर रहा है वो तो दीन समझ करके कर रहा है, वो तो सवाब समझ के कर रहा है, वो तो इबादत समझ के कर रहा है। इसलिए बिदाती का तौबा करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी खतरनाक चीज है बिदात। और इसीलिए कयामत के दिन जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़े कौसर का पानी अपने उम्मत के लोगों को पिलाएंगे, तो बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि कुछ ऐसे भी लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने की कोशिश करेंगे। जब अल्लाह के नबी उनको हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे और फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी आप इनको ये हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। और अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं। तो सहाबा क्या, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले हैं, आपके दीन को बिगाड़ के रख दिया है, आपके दीन का तमाशा बना के रख दिया है। हर महीने की कोई नई बिदअत। अभी रजब का महीना चल रहा है, शबे मेराज, फिर अगले महीने में शबे बारात, फिर रमजान में आखिरी जुमा को अलविदा का जुमा, फिर शव्वाल के महीने में कोई और बिदअत, फिर उसके बाद सफर का महीना आता है, उसको कहते तेजी का महीना है, उसमें जो पैदा होता है वो बड़ा तेज होता है। हर महीने की कोई नई बिदअत है। मेरे प्यारे साथियों, बिदअतों से अपने आप को बचाओ। बिदअत बड़ी खतरनाक चीज है, हमारी और आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है नमाज के मामले में लापरवाही करना। जी हाँ, जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा, जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा, कल क़यामत के दिन उसकी और भी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की रिवायत है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, क़यामत के दिन पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलहत फ़क़द अफ़लह व अनजहा, अगर नमाज सही है तो इंसान कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है, फ़क़द खाब व खसीरा, तो इंसान नाकाम हो जाएगा, नामुराद हो जाएगा। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई पूछते हैं, शेख साहब गंदी आदत में पड़ गया हूं, रात में इंटरनेट पर गंदी मूवी देख करके अपने हाथों से ज़िना करता हूं और ये गंदी आदत छूट नहीं रही, कोई तरीका बता दीजिए। कोई नौजवान पूछता है, शेख साहब बड़ी बेहयाई का दौर है, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, लड़कियों के फितने में मैं मुब्तला हो सकता हूँ, मुझे कोई तरीका बता दीजिए। और मैं तुमको तरीका बताता हूँ, और ये तरीका कुरान का तरीका है, ये नुस्खा कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह मरियम के अंदर, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। जो लोग नमाज के मामले में लापरवाही करेंगे, वो लोग ख्वाहिशात के पैरोकार हो जाएंगे। वो कभी औरत के फितने में पड़ जाएंगे, कभी इंटरनेट के फितने में पड़ जाएंगे, कभी ज़िना के फितने में पड़ जाएंगे। जो नमाज के मामले में लापरवाही करेगा वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाएगा। इसका अपोजिट मतलब ये निकला कि जो नमाज की पाबंदी करेगा वो इन फितनों से बचा रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, अगर औरत के फितने से बचना चाहते हो, अगर इंटरनेट के फितने से बचना चाहते हो, अगर हाथों के ज़िना से बचना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह बहुत सारी बुरी आदतें आपकी छूट जाएंगी। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है, अक़िमिस सलाता, ऐ नबी नमाज कायम कीजिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज आपको बेहयाई से और बुराई से रोकेगी। तो नमाज की पाबंदी न करने से भी इंसान की नेकियां क़यामत के दिन ज़ीरो हो सकती है। और आगे बढ़िए, शराब पीने वाला, शराब पीने वाला शराब पी करके अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खमरा, जो शराब पीता है, ला यक़बलुल्लाहु सलातहु अर्बईन लैलतन, उसकी 40 दिन तक की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो रोज शराब पी रहा है, अब सोचो एक मर्तबा शराब पिया, 40 दिन की नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता है। जो बराबर शराब पी रहा है वो अपनी नमाजों को बर्बाद कर रहा है, अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। शराब के और नुकसान एक तरफ, शराब की और बुराइयां एक तरफ। शराब का यही बहुत बड़ा नुकसान है कि शराब हमारी नेकियों को बर्बाद करने वाली चीज है। मेरे प्यारे साथियों, जो शराब पीता है, जो शराबी होता है, वो अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है। और आगे बढ़िए, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, और वो चीज है अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। कभी कभी फेसबुक के ऊपर ऐसे जोक आते हैं जिसमें जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, ऐसे भी जोक आते हैं जिसमें जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है। एक वीडियो आपने देखा होगा, लोग झूठ मूठ की दुआ कर रहे हैं, पीछे आमीन बोल रहे हैं, दुआ का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार, दीन का मजाक मत उड़ाना, दीन का मजाक मत उड़ाना, अल्लाह का मजाक मत उड़ाना, नमाज का मजाक मत उड़ाना, दुआ का मजाक मत उड़ाना। दीन का मजाक उड़ाने से इंसान काफिर हो सकता है और उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह तौबा के अंदर, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ नबी, इनसे कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम रसूल का मजाक उड़ाते हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो? ला तातज़िरू, खबरदार तुम कोई बहाना न बयान करना, कोई बहाना न करना। कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, जब तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाया, जब तुमने रसूल का मजाक उड़ाया तो तुम तो काफिर हो गए। दीन का मजाक उड़ाने वाला काफिर हो जाता है और काफिर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। और एक चीज और नोट कर लो, अगर किसी को दीन पसंद नहीं है, नमाज पे तकरीर हो रही है, जलसा सुन के गया, घर जाके कह रहे यार अब्दुल गफ्फार साहब को तो खाली नमाज नजर आती है। जुमा के खुतबे में जाके सुना नमाज पर तकरीर हो रही है, घर आया बड़े गुस्से में बोला यार छोड़ो नमाज वमाज की बात। आज के दौर में देखो मुसलमान कितने परेशान हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, लोग नमाज 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 लगाए हैं, छोड़ो हटाओ नमाज। अगर कोई इस तरीके से बात करता है, अपने ईमान की खैर मनाए, अपने दीन की खैर मनाए। नमाज को नापसंद करने वाला और दीन को नापसंद करने वाला, उसकी भी कोई नेकी अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो हमारी शरीयत को नापसंद करते हैं, जिनको हमारा दीन पसंद नहीं है, उनकी सारी नेकियों को हम बर्बाद कर डालेंगे, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद करती है, और वो है हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही करना। नमाज आप बिल्कुल पाबंदी से पढ़ रहे हैं, रमजान का पूरा रोजा आपने रखा है, ज़कात हर साल आप निकाल रहे हैं, मस्जिदों में बराबर चंदा दे रहे हैं, मदरसों में बराबर चंदा दे रहे हैं, हज भी आपने कर लिया है, उम्रा भी आपने कर लिया है, मगर भाई का हक मार के बैठे हैं, बहन का हक मार के बैठे। एक बेटे को जमीन जायदाद में हक दे दिया, एक बेटे को नहीं दिया। हुकूकुल इबाद के मामले में अगर आपने लापरवाही की है तो ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये हज, ये सब बर्बाद हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, गरीब वो है जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी वो होगा जो नमाज लेकर के आएगा, जो रोज़ा लेकर के आएगा, जो ज़कात लेकर के आएगा, जो हज लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा, लेकिन किसी का माल खाया होगा, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी पर बहतान लगाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उन सब लोगों को उसकी नेकियां
दे दी जाएंगी। कोई नमाज लेके चला गया, कोई रोज़ा लेके चला गया, कोई ज़कात लेके चला गया, कोई उम्रा लेके चला गया, एक एक करके उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ लोग ऐसे बाकी बचेंगे जिनका हक उसने मारा है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, और फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। दुनिया में नेकियों का पहाड़ लेके आया था, लेकिन एक गलती की थी उसने, हुकूकुल इबाद के मामले में लापरवाही की थी, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत एहतियात करो। आज क्या करते हैं हम? आज एक भाई दूसरे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है, एक भाई दूसरे भाई की जमीन को हथिया के बैठा है, अदालतों में केस चल रहा है और भाई को पता है कि जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, फिर भी केस लड़ रहा है। उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, वो जजों और वकीलों के जरिए अपने पक्ष में फैसला करा सकता है। कान खोल करके सुन लो, जो जमीन आपकी नहीं है, जो जायदाद आपकी नहीं है, और झूठे तरीके से आप अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं? बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलती भी हो सकती है और मैं सही फैसला भी करता हूं। ओ लोगों, जब दो लोग मेरे पास कोई केस लेकर के आते हैं और एक आदमी की बात मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूं, जबकि फैसला सही नहीं था और वो जमीन किसी दूसरे की थी, वो जायदाद किसी दूसरे की थी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार। जो जमीन में गलत, जिसका हक नहीं है, उसको दे रहा हूं, उसको मैं जमीन नहीं दे रहा हूं, उसको मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे भाइयों, अगर आपने नाजायज तरीके से अपने भाई की, अपने पड़ोसी की जमीन हथिया भी ली और मकान बना लिया और बिल्डिंग बना लिया, उस पर आपने जहन्नम की आग का के ऊपर आपने बिल्डिंग तैयार की है। नबी अकरम फरमाते हैं वो जहन्नम की आग में उसको दे रहा हूं। इसको जानते हैं आप? ये जो हमारे एक पंजे का जो नाप होता है, हमारे यहाँ बनारस में इसको बित्ता बोलते हैं। बित्ता उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, आपके बंगला में भी शायद बित्ता ही बोलते होंगे। एक बित्ता, एक हाथ अगर किसी ने किसी की जमीन हथिया ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुव्विक़ मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक़, 7 जमीनें उसके गले में डाल दी जाएंगी। इतना बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा जिसने एक पंजे और एक हाथ की हथेली के बराबर जिसने किसी की जमीन हड़पी होगी, उसका यह मामला होगा। मेरे भाई, और आगे बढ़िए। नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज है अकेले में और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह। आप घर में रात के 12 बजे और आप अपने बेडरूम में बेड पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं और आपके मोबाइल पर इंटरनेट का पैक लगा हुआ है और आपके उंगली के टच के ऊपर गंदगी की चीजें आपके सामने आ सकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप 5 टाइम के नमाजी भी हैं, आप दुनिया की नजर में बड़े नेक और परहेजगार हैं, लेकिन अगर इंटरनेट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तन्हाई में और अकेले में आप गलत चीजों को देख रहे हैं, तो मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं। ये इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को उड़ा करके खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए, जरा क्लियर करके बता दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो सारी नेकियों के काम करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा। बस एक बात की कमी होगी, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। मेरे भाइयों, अपनी तन्हाई को बचा के रखो। और ये इंटरनेट का दौर है, ये मोबाइल का दौर है, और मैं बड़े खुले लफ्जों में बोलता हूं कि अल्लाह ताला ने इस मोबाइल के जरिए आज हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, ये बड़ी दोधारी तलवार है ये मोबाइल। इससे बड़े अच्छे काम भी होते हैं, बड़े बुरे काम भी होते हैं।
आज कितने ज़िना के रास्ते इसी मोबाइल के जरिए तय होते हैं, कितने हराम ताल्लुकात और हराम रिश्ते इसी मोबाइल के जरिए बनते हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को बर्बाद करने का जरिया मत बनाओ, इस मोबाइल को अपनी नेकियों को नष्ट करने का जरिया मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा मोबाइल आपके रोजे को बर्बाद कर दे, आपकी नमाज को बर्बाद कर दे, आपकी ज़कात को बर्बाद कर दे, आपके दान खैरात को बर्बाद कर दे। इसको अपनी नेकियों की बर्बादी का जरिया मत बनाओ मेरे भाइयों। ये एक पर्चा आया है, सवाल आया है, क्या लड़कियां तकरीर कर सकती हैं जलसे में? अगर लड़कियां छोटी हैं, 8-10 साल तक की लड़कियां हैं, अभी नाबालिग हैं, तो ठीक है, वो तकरीर कर सकती हैं। लेकिन बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जो बनात के इदारों में पढ़ रही हैं और वो माशाअल्लाह पूरे नकाब में आ रही हैं और पब्लिक के सामने तकरीर कर रही हैं, इसको हम नाजायज़ या हराम तो नहीं कहते, लेकिन ये बेहतर नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। औरत को इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दावत व तबलीग करने का हुक्म नहीं दिया गया। औरत को अपने दायरे में औरतों के दरमियान तबलीग करने का हुक्म दिया गया है। इसलिए आजकल बहुत सारी औरतें आप देखिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर फतवा दे रही हैं और इतने गलत सलत फतवे की अल्लाह की पनाह, और ऐसे ऐसे मसाइल बयान कर रही हैं जो हमारे बड़े बड़े उलमा बयान नहीं करते, मारे शर्म के, जिनको आमतौर से बयान नहीं किया जाता, वो मजे ले लेके बयान कर रही हैं। साहब, मर्दों और औरतों के जो प्राइवेट मसाइल हैं, मियाँ बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, ये आलिमा लोग बड़ी बड़ी बुर्का पहन करके आ रही हैं और नकाब में चेहरा छुपा हुआ है और साहब वो मसला बयान कर रही हैं। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, इस्लामिक स्कूल है साहब, इस्लामिक स्कूल है, इस्लाम पढ़ाया जाता है वहां, और एनुअल फंक्शन होता है, सालाना प्रोग्राम होता है, तो एक्शन के नाम पे लड़कियां नाच रही हैं। उसको डांस नहीं कहते, उसको एक्शन कहते हैं। अब कोई नज़्म पढ़ी जा रही है, 5-5 लड़कियां एक्शन कर रही हैं, नाच रही हैं। माफ़ करना मेरे भाई, डांस का नाम एक्शन रख देने से वो हलाल नहीं हो जाएगा। जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। और बड़े अफसोस की बात, अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कूलों में ये काम हो रहा है। मेरे भाइयों, एक चीज़ और है कि लड़की भाग कर शादी करती है, फिर बाद में वालिदैन कबूल करते हैं। जाहिर है, लड़की अगर भाग करके शादी कर रही है तो 2 कंडीशन हो सकती है। अगर वो किसी मुसलमान ही से कर रही है तो अब वो वालिदैन के सामने अगर पहले प्रस्ताव आया था और मान लीजिए लड़की ने वालिदैन से कहा था मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और लड़का सही था, लड़का दीनदार था, तो मैं वालिदैन से कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं आप जिद से काम ना लें। अगर लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस्लाम का तसव्वुर नहीं है, मगर हम जानते हैं ये बेपर्दगी का माहौल है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ होता है। अगर लड़की ने घर में आके कह दिया मैं फला लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और वो लड़का दीन के एतबार से कोई गड़बड़ लड़का नहीं है, तो लड़की के वालिदैन को चाहिए कि उससे शादी कर दें। और अगर वाकई में लड़का गड़बड़ है, लड़का दीनदार नहीं है, तो लड़की को समझाएं, और फिर लड़की को चाहिए कि माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका दे। लड़की के लिए जायज़ नहीं है कि वो माँ बाप की इजाज़त के बगैर शादी कर दे। और अगर लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार होती है और फिर आती है और वालिदैन कबूल करते हैं, नहीं करना चाहिए उस लड़की को कबूल जब तक वो दोबारा उस लड़के से रिश्ता तोड़ करके इस्लाम में दाखिल ना हो। लड़की के वालिदैन को उस लड़की को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ज़िना भी कर रही है और वो उसने इस्लाम को छोड़ करके जो मुर्तद हुई है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसी सूरत में तो लड़की के वालिदैन को बिल्कुल भी कबूल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस पर्चे में एक सवाल आया जहेज़ के बारे में, बताइए। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। आज आप इतने भोले मत बनिए कि आपको जहेज़ के बारे में बताना पड़े। इस्लाम का बड़ा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लड़की के माँ बाप को इस्लाम ने हर किस्म के बोझ से आज़ाद रखा है। न लड़की के बाप को अपनी लड़की की शादी पर उसको जहेज देने की ज़रूरत है, न लड़की के बाप को लंबी चौड़ी दावत देने की ज़रूरत है। लड़की के बाप को इस्लाम ने हर बोझ से मुक्त रखा है। वो तो बेचारा खुद अपनी बेटी की शादी कर रहा है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई आपके हवाले कर रहा है। मेरे नौजवान भाइयों, अगर ज़र्रा बराबर भी आपके अंदर शर्म है, हया है, गैरत है, तो जाओ और अपने वालिदैन से कह दो हमें
भीख में मिली हुई कार और भीख में मिली हुई बाइक नहीं चाहिए। हम अपने कुव्वते बाजू से बाइक भी खरीदेंगे और कार भी खरीदेंगे, और जब तक ताकत नहीं है हम ससुराल की मसरी का इंतजार नहीं करेंगे। मामूली सी चारपाई पर लेट लेंगे मगर हम जहेज नहीं लेंगे। लड़कों से गुजारिश करता हूं, ये गट्स अपने अंदर पैदा करो, ये ताकत अपने अंदर पैदा करो। और मैं खास तौर से अपनी मां से कहना चाहता हूं, लालच मत करो। अपने बेटे की शादी, देखो लड़की वाले की मजबूरी हो सकती है, लड़के वाले की कोई मजबूरी नहीं होती है। तो बहुत सारे लड़के वाले कहते हैं अरे लड़की का बाप खुशी से दे रहा है तो हमने ले लिया। नहीं, आप सख्ती से मना कर दें, नहीं देना है आपको कुछ, हम सब इंतजाम कर लेंगे। जब इस तरीके से 10, 15, 20 नौजवान जब शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, तो समाज में इससे मेरे भाइयों एक इनकलाब आएगा। और जलसे वालों ने मुझसे ये गुजारिश की है, चंदा जो है बहुत कम हुआ है, आप लोग चंदे पर भी थोड़ा तवज्जो दें। आप जानते हैं प्रोग्राम चंदे के लिए हो रहा है, ताउन के लिए हो रहा है। अगर आप इसमें ताउन नहीं करेंगे, इतना खर्चा कर करके और इतनी मेहनत के बाद और महीनों से इस जलसे की तैयारी हुई है, और उसके बाद भी अगर जो है आप चंदे के लिए तवज्जो नहीं देंगे मेरे भाइयों, तो ये बहुत अफसोस की बात है। साहिल से गुजारिश है वो अपने सवाल के बाद अपना नाम लिखा करें। साहिल यानी सवाल करने वाला, सवाल करने के बाद जो है वो नीचे अपना नाम लिखें। मौनाक गंजाम से अलहज सईदुर्रहमान 5 यतीमा कफील 50,000 रुपये अपने ज़कात से रमज़ान मुबारक में देंगे, बड़े मेहरबानी दुआ करते हैं। जी जी। और जमिया हाजा के नायब सेक्रेटरी एक 50-60 की बी का डीजे देंगे, जिनकी कीमत लगभग 5-6 लाख रुपये है इंशाअल्लाह। हजरात, अब तकरीर मेरी आखिरी मोड़ पर है। ये 1-2 सवालात हैं और उसके बाद 1-2 ऐलान है, सुनने उसके बाद आप आराम से जाएंगे। एक मऊनाथ भंजन से हाजी सईदुर्रहमान साहब हैं, उन्होंने इस मदरसे की 5 यतीम बच्चियों की जो है फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये अपनी ज़कात से उन्होंने रमज़ानुल मुबारक में देने का वादा किया है। अल्लाह ताला हाजी साहब के इस चंदे को कबूल फ़रमाए, उनके माल में बरकत अता फ़रमाए, उनको मज़ीद दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी तरीके से दूसरा ऐलान ये है कि इस मदरसे के नायब सेक्रेटरी साहब, उन्होंने वो एक डीजे दे रहे हैं 50 KB का, जिसकी कीमत लगभग 5-6 लाख रुपया है। अल्लाह ताला इन मौसूफ के इस चंदे को कबूल फ़रमाए, उनके माल में और उनके अहल वयाल में बरकत अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, एक सवाल ये आया है कि गुल गुटखा और खैनी का क्या हुक्म है। देखिए, गुल गुटखा और खैनी का हुक्म वही है जो इस्लाम का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ला ज़रर वला ज़रारा, कि हमें अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है और दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिस चीज़ से हमारी ज़ात को नुकसान पहुंचे वो चीज़ हराम है। अब गुटखा के अंदर नशा है कि नहीं है, गुल के अंदर नशा है कि नहीं है, खैनी के अंदर नशा है कि नहीं, वो एक अलग मैटर है। नशा ना भी हो, जो चीज़ हमारे जिस्म के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे लिए नुकसानदेह है, वो हराम है। सीधी सी बात है, उसमें कोई अगर मगर हमको नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। 2-3 चीज़ें और सुन करके बात मैं सुना करके बात ख़त्म करता हूँ। दिल में किसी के खिलाफ कीना रखना, दिल में किसी के खिलाफ अगर कीना कोई रखता है, ये चीज़ भी उसकी नेकियों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जुमेरात के दिन और सोमवार के दिन जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह ताला खोल देता है और फरिश्तों से कहता है, जाओ, जो मेरा मुवहिद बंदा है, जो मेरे साथ शिरक नहीं करता है, जाओ, मैं ऐलान करता हूँ, ऐ फरिश्तों, मैं ऐलान करता हूँ, मैं उसकी मग़फ़िरत कर रहा हूँ, मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, मगर 2 लोगों की मग़फ़िरत नहीं करूँगा, 2 लोगों को माफ़ नहीं करूँगा। कौन 2 लोग? जिन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की है, एक दूसरे के खिलाफ दिल में कीना रखा है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये दोनों सुलह न कर लें, इनको जो है इनकी मग़फ़िरत न की जाए। मेरे भाइयों, आप हजरात, ये जलसे की तहजीब और उसकी जो है सकाफ़त के ख़िलाफ़ बात है। मैं मानता हूँ मौसम ठंडा है, हवा ठंडी चल रही है, लेकिन ये आखिरी मोड़ है। आप हजरात सुकून के साथ बैठे, मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस दुआ करा करके मैं बात ख़त्म करूँगा। आप ये देखें कि 2 लोग
जिनके दिल में कीना और कपट है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है जब तक ये सुलह न कर लें और मेल मिलाप न कर लें, ऐ फरिश्तों तब तक तुम्हें इनकी मग़फ़िरत, मैं इनकी मग़फ़िरत नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि दिल में अगर कीना और कपट रखोगे अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करेगा और क़यामत के दिन हमारा नेकियों का अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरीके से किसी जादूगर के पास जाना, किसी काहिन के पास जाना, किसी भविष्य बताने वाले के पास जाना और उससे पूछना कि मेरे साथ क्या होने वाला है, यह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अता अर्राफन फसालहु अन शै, जो किसी ज्योतिषी के पास गया, जो किसी भविष्य बताने वाले के पास गया और उससे कुछ पूछा, ला तुक़बल लहु सलातु अर्बईना, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये चंद बातें मैंने नेकियों को बर्बाद कर देने वाली आपके सामने रखी हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कुमारपुर से अलहाज नाजू से नाजू सेठ, जहाँ 10,000 रुपया। ये कुमारपुर से कोई हाजी नाजू सेठ साहब हैं, उन्होंने 10,000 रुपये का ताउन मदरसे के लिए पेश किया है। अल्लाह ताला इनके इस दान को, चंदे को कबूल करे। अल्लाह उनके माल में, उनके अहल वयाल में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, सवालात तो आते रहेंगे, सवालात की कोई सीमा नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि जलसे में सम्मिलित दुआ करना कैसा है। देखिए, अगर एक तरीका ये है कि भाई तकरीर करने वाला दुआ कर रहा है, लोग आमीन कह रहे हैं, उसमें तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बाकायदा दुआ करने वाला भी हाथ उठाए और सब लोग भी हाथ उठा के दुआ करें, तो बहरहाल ये तरीका चूँकि अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, इससे हम सबको परहेज़ करना चाहिए। हमें सुन्नत के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हम सबको दादा का नाम से, क्या नाम है दादा का? मरहूम दुलाल से, मरहूम दुलाल सेठ साहब हैं, उनका ये पोता आया है। इसने जो है माशाल्लाह ये 500 रुपया मदरसे को चंदा दिया है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए, इनके दादा की मग़फ़िरत फरमाए और पोते को भी अपने दादा की तरह दीन पर चलने वाला बनाए। मेरे भाइयों, मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक